दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यह YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छू के प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है कि आपका सबसे खतरनाक दुश्मन एक आदमी है, और वह आदमी कौन है और क्या नाम है, आज इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और वह व्यक्ति आपके घर के एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में रहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक हैं। वह आपसे बहुत हाई लेवल के जलते हैं और वह कभी आपको आपके परिवार वाले को देखना नहीं चाहते हैं। आपके जीवन में कभी किसी बात लेकर उनसे अनबन बनी हुई थी और वह अनबन आपके जीवन काल में बनी रह गई, और वह इंसान 8 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर। वह चाहता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, आपका जीवन संवरने नहीं दे। आपकी स्थितियां काफी नाजुक करने पे लगे हुए हैं, आपको घर से बेघर करने पे लगे हुए हैं। जो जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को उसने अपनाया है और हर शुभ कार्य में आपको बाधा उत्पन्न करते हैं वह इंसान। आप जब भी कोई सफल कार्य करना प्रारंभ करते हैं तब उसने बाधा पहुंचाते हैं। वह अपनी आखिरी सांसें तक दांव पे लगा देते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन वृश्चिक राशि के जातक स्वयं भगवान होने के वजह से आपका जीवन अभी तक बचा हुआ है, और बालाजी महाराज के कृपा आपके ऊपर रहने के कारण से आपके जीवन में किसी तरह की समस्याएं अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। आपके घर में माँ दुर्गा की वास है। जब भी आप पूजा करते हैं सबसे पहले द्वारपालों की पूजा करें मेरे मैया, उसके बाद ही आप घर में कहीं पूजा करें। आपकी रक्षा अगर करते हैं तो द्वारपालों ही करते हैं। उनके जो बाहरी भूत प्रेत जादू टोना रहते हैं वह बाहरी समेट के रख देते हैं आपके देवी दुर्गा। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके जीवन काल में बहुत तरह की समस्याएं आ खड़ी हो जाती हैं, और समस्या थमने की नाम नहीं लेती हैं, और आपके जो दुश्मन हैं वह आपको लगातार परेशान करते आ रहे हैं, और वह इंसान कभी आपका पीछा नहीं छोड़ा आपको बर्बाद करने के। वह इंसान हमेशा आपका पीछा करते रहा है और समय उसने लगातार ढूंढता रहा है कि किस दिन इनको चोट पहुंचानी है। लेकिन बालाजी महाराज और माँ दुर्गा की कृपा से आप आज तक अच्छे हो, और आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंदगी का यह एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो उनके द्वारा पकड़ के रखी है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इनसे बचने के लिए आप रविवार के दिन काल भैरव के मंदिर में जाकर या काल भैरव की मसान में जहाँ स्थापना की जाती है वहाँ पर जाकर आप उनके पास आप शुद्ध घी के दीपक या शुद्ध सरसों के तेल का दीपक आप जला दें, और आपके ऊपर अपने ऊपर से एक नींबू को 7 बार घुमा लेना है और 4 भागों में काटकर चारों दिशा में फेंक दें। उनके बाद आप तुरंत मंदिर बालाजी के मंदिर आएं और उस मंदिर में जाकर बालाजी के एक ताबीज लेता जाएं और बालाजी के चरणों के सिंदूर उस ताबीज में डालकर और 7 सुई डाल दें और मोमबत्ती से सील करके उसे धारण कर लें। आपके जीवन काल में भूत पिचास से लेकर अन्य किसी भी तरह का जादू टोना आपके ऊपर असर नहीं करेगा।
दूसरा कार्य आपको करना है, धतूरे का पौधे की जड़, धतूरे के पौधे का जड़ को उखाड़कर काटकर उसे अपने हाथों में बांध लें, किसी भी धागा के सहारे अपने हाथों में बांध लें। आपको इस जन्म नहीं अगले जन्म 7 जन्म तक आपका बाल बाका नहीं होगा और कोई आपको छू नहीं पाएगा। ये हमारा आशीर्वाद है और बालाजी महाराज के आशीर्वाद है। आप एक बार इसे करके देख लें। धतूरे के पौधे के जड़ को उखाड़कर उसे काट लें और दाहिने हाथ में बांध लें किसी भी धागे के सहारे। आपको तुरंत ही घंटों बाद आपको उसका रिजल्ट देखना प्रारंभ हो जाएगा। यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में कई तरह के समस्याएं आ खड़ी हो जाती हैं, कई तरह के समस्याएं उथल पुथल होती हैं जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न होती हैं। आपके अपनों के साथ साथ आपके पराये भी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। कभी वह नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें और उनसे आप तरक्की करें। इसके कारण से वह व्यक्ति आपसे जलते हैं। तो इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में आप लंगोट पहनाकर वापस आ जाएं। आप लंगोट पहनाकर वापस आ जाएं और पुराने लंगोट को लेकर आएं और उसके सामने उसे तिजोरी में रखकर और नित्य दिन उसे निकालकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका जीवन अगर संवर नहीं जाएगा तो आप हमें 1000 गालियां अवश्य दे सकते हैं। तो जैसे कि वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में कभी कभी दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, तो यह दरिद्रता आपको कैसे निकालना है। जैसे ही आप सो के उठते हैं, आप एक मंत्र को गुनगुनाते हुए आपको चलना है और यह मंत्र है याकवियो या गनियो या मलिये या वसियो, याकवियो या गनियो या मलिये या वसियो। प्रातः प्रातः काल हाथ मुंह धोकर आप इसे एक बार पढ़ लें। अगर वृश्चिक राशि के जीवन काल में उसे अक्सर हर चीज को प्राप्त करना रहता है, लेकिन जीवन काल में कुछ ऐसे चीज हैं जिसे आप आसानी से नहीं पा सकते हैं। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो वह किसी और से प्यार करते हैं। यह भी आपका जीवन का एक अद्भुत रहस्य है। तो इसे क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक मंत्र बता देता हूं। मंत्र है बांधू इंदु बांधू तारा, बांधू इंदु बांधू तारा, बांधू बिंदु लोही की घारा, उठे ईंधन घाले, घाव सूख साक पुनी हो गई, वन ऊपर लौंका कड़ो हिया, लपर लो सूत, मैं तो बंधन बांधियो सासू ससुर जाया, पूत मन बांधू तन बांधू, बांधू विद्या देसु, साथ 4 कूट जो फिर आवे तो फलानी फलाना के जगह में जिस व्यक्ति को बस करना चाहते हैं उसका नाम के साथ गुरु गुरे स्वाहा ये बात को बोलनी है। मंत्र है बांधू इंदु बांधू तारा, बांधू बिंदु लोही की धारा, उठे ईंधन घाले, घाव सूख साक पूनी हो जाई, वन ऊपर लौंका कड़ो हिया, लपर लो सूत, मैं तो बंधन बांधियो सासू ससुर जाया, पूत मन बांधू तन बांधू, बांधो विद्या देसु, साथ 4 कूट जो फिर आवे तो फलानी फलाना के साथ गुरु गुरे स्वाहा। आप इस मंत्र को जप कर लें, उसका नाम को लेकर फलानी फलाना के जगह पे आप उसका नाम ले लें जिसको बस में करना चाहते हैं और 4 बार फूंक मार दें हवा में। आपका जीवन संवर जाएगा और आप वह व्यक्ति आकर आपके घुटने टेक देंगे और नतमस्तक हो जाएंगे।
अब हम बात करेंगे मनचाही वस्तु मंगाने का मंत्र। मंत्र है ओम नमो देवलोक देवख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी 56 भैरू, हनुमंत वीर भूत प्रेत दैत्य कुंसारा, मुगावे पराई माया, लावे लाडू पेड़ा बर्फी सेव सिंघाड़ा, ढाहों का पत्ता माँ मिश्री धैरव लौंग डोड़ा इलायची दाना, तले देवी कील कीले ऊपर हनुमंत गांजे, इतनी वस्तु चाही वस्तु ना लावे तो 33 कोटि देवता लांजे, मिर्च जावित्री जायफल हड्डर बाहड़, बादाम छुहारा मुफरे रामवीर तो बता दे से, लक्ष्मण वीर पकड़ावे हाथ भूत प्रेत को चलावे हाथ, हनुमंत वीर लंका को धाया भूत प्रेत को साथ चलाया, चाही वस्तु चली आवे हनुमंत वीर को सब, कोई गाँव सो कोसा की वस्ता लादे ना लावे तो 1,80,000 पीर पैगंबर लावे। आपको ये मंत्र बोलना है, आपको जो चीज़ लेना है उसका नाम उच्चारण करें, आपको वह चीज़ अवश्य ही प्राप्त होगा, अवश्य ही प्राप्त होगा, समय पे प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो लोग आपके साथ गेम करके निकल जाते हैं, आपके ज़िंदगी से लोग खिल जाते हैं, आप लोगों को दोस्त समझते हैं लेकिन लोग आपको अक्सर दुश्मन की नज़र से देखते हैं। आपका जीवन बर्बादी की राह पे ले जाने के लिए वह ही एक इंसान है जिनके द्वारा आपको बर्बाद किया जाता है। इसीलिए इस कलयुग में आपको सतर्क और सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आप बालाजी महाराज को पकड़ के चलें, इनकी पूजा नित्य दिन आप करें, आखिर काफ़ी हद तक आपकी रक्षा करेगा। तब तक यह बाबा मसान में बैठे हुए हैं आपकी रक्षा करने के लिए। और प्रत्येक रविवार के दिन वृश्चिक राशि के जातक के लिए हवन किया जाता है। तो इस हवन में भाग लेने के लिए आप भी अगर कुछ दान पुण्य काल भैरव को करना चाहते हैं तो आप भी हमारे स्क्रीन पे सब्सक्राइब के ऊपर थोड़ी सी ऊपर पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर भी जाकर हमें 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी आप काल भैरव को दान करना चाहते हैं आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहते कि काल भैरव का छत्र छाया जिनके ऊपर रहते हैं उसका क्या दूसरा काल बिगाड़ सकते हैं। या फिर आपके आसपास में जो काल भैरव के मंदिर हैं वहाँ पर भी आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे भी किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। ये 2 कार्य में से आप कोई कार्य कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा होगा आप ऐसा कार्य करिए। लेकिन आपके जीवन में शनि ग्रह भी आपको थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, तो शनि मंदिर अगर आसपास में है तो आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं। या फिर आपके दोस्त आसपास के कोई लोग रहते हैं तो आप उन्हें भी 10-20 रुपये दे दें, वह पहुँचा देंगे शनि महाराज के मंदिर तक। और अगर यह भी नहीं है तो आप बालाजी के मंदिर में जाकर वहाँ पर भी आप बालाजी के मंदिर में चढ़ावा दे सकते हैं, इनसे भी शनि महाराज खुश रहते हैं। तो बात करते हैं कि जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है। उसका नाम मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं, लेकिन आपको झगड़े नहीं करने हैं। तो चलिए पहले मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूं, फिर वीडियो के लास्ट में मैं उनका नाम बता दूंगा। तो पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय बालाजी अवश्य लिखें मेरे मित्रों। अगर जीवन आपको संवारना है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय बालाजी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो मित्रों सबसे पहला कार्य आपको कर लेना है, काल भैरव के मंदिर में जाकर आप वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक आप अवश्य जला दें।
और आपके मन में जो मनोकामनाएं हैं आप उनके सामने रख कर प्रणाम करके चले आएं, आपका जीवन वहीं से संवर जाएंगे। दूसरा उपाय आपको करनी है, भगवान शिव के ऊपर नाग और नागिन के जोड़े बनवाकर अर्पित कर दें, क्योंकि आपके कुंडली में बहुत बड़ा दोष है और जिसका नाम है सर्पकाल दोष। यह दोष को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में आप नाग और नागिन के जोड़े समर्पित करके आए, आपका जीवन खुद ही संवर जाएगा। प्रतिदिन घर पे ठाकुर महाराज की पूजा करें और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य रखें। शाम के समय जब भी आप पोंछा लगाते हैं आप उस पानी में थोड़ी सी नमक डालकर ही पोंछा लगाएं और सुबह गंगा जल पूरे घर पे छिड़क के पोंछा लगा दें। या फिर आप पोंछा लगाने के बाद भी आप गंगा जल को छिड़क सकते हैं और उनके बाद घर पे गुगुल या चंबा धूप जलाकर पूरे घर को सुगंधित करें। अगर जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो मंगल, शनि और गुरु के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज तक मंगल, शनि और गुरु के दिन नहीं खानी है। तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। बाकी आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया लोग किए हैं वो यहाँ से उनको ठीक कर दिया जाएगा। और ज़्यादा जो ग्रसित हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ताबीज़ बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा। आप कमेंट में हमसे नंबर मांग रहे हैं और व्हाट्सएप पे आप हमें एड्रेस सेंड करें, ताबीज़ भेज दिया जाएगा। आपका एक भी बाल बाका कुछ नहीं कर पाएगा। लोग बड़े से बड़े दुश्मन भी आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करना। आप सभी को बारंबार प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।